वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स ज्ञान। चीन और जापान के संबंध कभी मजबूत क्यों नहीं हुए? दरअसल दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्थाओं के रिश्ते सामान्य होना इलाके में स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन चीन और जापान के रिश्तों में मनमुटाव की बहुत सारी वजह हैं। कुछ क्षेत्रीय हैं तो कुछ राजनीतिक। खैर, वजह तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ विवाद हैं जो समय समय पर निकल कर आते रहते हैं। अगर हम क्षेत्रीय विवाद की बात करें तो विवाद का एक कारण पूर्वी चीन में बियावान आइलैंड, जिन पर चीन दावा करता है और इन पर जापान का कंट्रोल है। चाइना में इस आइलैंड को डियाओ आइलैंड कहा जाता है, जबकि जापान में इसे सेनकाकू आइलैंड कहा जाता है। यहाँ पर एक समय पर जापान की सी फूड की फैक्ट्रियाँ होती थीं, लेकिन आजकल वो बंद है। वहीं इस पर चीन का कहना है कि जापान ने इन आइलैंड्स को चीन से 1895 में छीन लिया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीन को वापस दिया जाना चाहिए था। तो ये आइलैंड है जापान का और चाइना क्लेम करता है, पर क्यों? दरअसल इन आइलैंड्स के आसपास मछलियाँ बहुत तादाद में हैं। इसके अलावा 1969 में आई रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में तेल के भंडार भी हैं। तो जापान यही कहता है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद चीन अपना दावा इन आइलैंड्स पर करने लगा है। तो इस तरह के कई मसले हैं जिनकी वजह से जापान और चीन के रिश्ते कभी नॉर्मल नहीं हुए और फ्यूचर में भी नॉर्मल होने की उम्मीद कम ही है। लेकिन इन विवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो चीन जापान के बीच दुश्मनी की वजह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई कुछ घटनाएं हैं जो चीन और जापान के रिश्तों में दरार बन के आ जाती हैं। अगर हम बात करें चीन और जापान की दुश्मनी की, तो चीन और जापान की दुश्मनी करीब 1500 साल पुरानी है। तो मतलब 1500 साल से ये दोनों देश कोई ना कोई कारण से लड़ते आ रहे हैं। लेकिन चीन और जापान के बीच पहला युद्ध 1894 में लड़ा गया। हुआ ये कि 1891 में रूस ने ट्रांस साइबेरियन रेलवे बनाने का ऐलान किया, जिसकी वजह से रूस जो है साउथ कोरिया में अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, जिसके विरोध में 1894 में साउथ कोरिया की जनता ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रूस अपना सैनिक अड्डा साउथ कोरिया में बनाए। अब उस विद्रोह को दबाने में जो साउथ कोरिया की सेना थी वो फेल हो गई। तो साउथ कोरिया ने इस विद्रोह को दबाने के लिए चीन से सैन्य मदद मांगी। अब मामला यही बिगड़ गया। जैसे ही चीनी आर्मी कोरिया पहुंची तो उससे जापान भड़क गया और जापान ने भी 7000 सैनिकों की एक टुकड़ी कोरिया भेज दी। बस जैसे ही जापान ने अपनी एक टुकड़ी भेजी और दोनों चीन और जापान के बीच युद्ध हो गया, क्योंकि जो जापान था वो चीन की प्रेजेंस साउथ कोरिया में नहीं चाहता था। अब इस युद्ध में चीन बुरी तरह हार गया। कोरिया, चीन का मंचूरिया और ताइवान पर जापान का कब्जा हो गया। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे से एक और युद्ध लड़ा, जो 1930 में शुरू हुआ और 1945 तक जापान की हार के बाद खत्म हुआ। जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चीन में युद्ध अपराध की सारी हदों को पार कर दिया, जिनको याद करके चीन आज भी क्या है, डर जाता है। हिटलर ने तो 60 लाख यहूदियों को मारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, लेकिन चीन के मुताबिक करीब 2 करोड़ चीनी नागरिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मारे गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने चीन के मंचूरिया पर आक्रमण किया और जापान की सेना चीन की उस वक्त की राजधानी नानजिंग शहर में घुस गई, जहां उसने लाखों लोगों को मार दिया। जापान ने यहाँ कई जैविक हथियारों का यूज चीनी नागरिकों पर किया। इसके अलावा हजारों चीनी बच्चों को मारा और करीब 50,000 चीनी मजदूरों को जापानी खदानों में और फैक्ट्रियों में काम करने को भेजा, जहाँ ज़्यादातर चीनी मजदूर भूख की वजह से मारे गए। तो ऐसे कई सारे वॉर क्राइम थे जो जापानी सेना द्वारा चीन पर किए गए थे। इसके बाद 1972 में एक ट्रीटी के तहत चीन ने युद्ध के लिए जापान से मुआवजे और जापान से माफ़ी की मांग की कि जो भी जापान ने चीन के साथ किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके लिए वो चीन से माफ़ी मांगेगा। तो यहाँ पर माफ़ी का तो पता नहीं, लेकिन जापान ने चीन को करीब 25 अरब डॉलर की विकास सहायता दी है अब तक। इसके अलावा चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो हमेशा से ही जापान का विरोध करती आई है, जब से उसका जो फॉर्मेशन हुआ था तब से। और उसके कई नेता हैं जो जापान से बदला लेने की बात तक भी कह चुके हैं। अभी कुछ ही साल पहले एक सर्वे हुआ था चाइना में। कई चीनी नागरिकों ने कहा कि चीन अब इतना ताकतवर हो गया है कि वे जापान से नानजिंग नरसंहार का बदला ले सके। तो चीनी नागरिक भी जापान के परसिक्यूशन को भूले नहीं हैं। इसलिए भी चाइना खुद दिन पे दिन अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है। अब इन सबको देखकर जापान डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं चीन ताइवान की आड़ में उस पर अटैक ना कर दे, क्योंकि जापान ने कोरिया की आड़ में चीन पर आक्रमण किया था। इसीलिए जापान के पूर्व राष्ट्रपति शिंजो आबे
ने रक्षा बजट बढ़ाने और जापानी आर्मी ताकतवर बनाने के लिए कहा था, क्योंकि जापान की तो खुद की आर्मी भी नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी सेना जापान में तैनात है और वो कब तक जापान को बचाएंगे। इसीलिए जापान ने अपने रक्षा बजट को जीडीपी के 2% पर रखा है और जापान ने अपनी मिलिट्री ताकत को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ये था जापान चाइना रिलेशंस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।